हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि आज बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम था, आई होप आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। मैंने तो इसका एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने भी फॉर्म फिल किया था, बट किसी काम की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई आज। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो एग्ज़ाम दी है, तो मैं उससे क्वेश्चन पेपर ली हूँ। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, तो मैं उसका एनालिसिस कर रही हूँ कि कौन कौन सा सही है आंसर। अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगेगा या फिर लगेगा कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर में कन्फ्यूजन है या गलत है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, जीके वगैरह ऐसा चीज़ है कि आप कितना भी पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक होना ही होना है। अच्छे अच्छे टीचर से भी हो जाता है, तो फिर भी मुझसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये चीज़ गलत है, या फिर इस क्वेश्चन में आज मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको बता दूँगी। एंड अगर कोई भी और प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और मेरा मेरी फ्रेंड है ना, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर है वो सेट नंबर सी है। ओके, सेट नंबर सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बीएसपी। सेकंड है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन सी होगा बीएसपी। थर्ड क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया। तो इसका दो लोग समर्थन किया था, जेडीयू और बीएसपी, इसीलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। पूछ रहा कि पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय करोल। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज मंत्री कौन है। तो आपका जो बिहार पंचायत राज मंत्री है, सम्राट चौधरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1955। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो ये है राबड़ी देवी। 8 है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अखलाक उर रहमान किदवई। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। फिर क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीआईपी। नेक्स्ट है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखा है। तो इसको जो लिखा है ऑप्शन सी, सीटी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। तो 43.9%। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, किस वर्ष में था। तो देखिए 2000 ईस्वी में तो ये जो था अलग ही हो गया था। तो 2001, 2, 3 तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ए 1999 में होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी। तो 3 कठिया पद्धति थी ना, कि जो 3/20 मतलब इस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना रहता था, ठीक है। नील का खेती करना रहता था इस 20 कट्ठा में, इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं। तो ये कृषि पद्धति है। 3 कठिया पद्धति क्या है, कृषि पद्धति, यानी 14 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। तो सबको पता है, जयप्रकाश नारायण। सेकंड है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ कब किया गया था। तो 2015 में किया गया था। फिर है, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो 2.97%। नेक्स्ट है, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया था। मतलब इसका जो ये था, तो ये किसने रिकमेंड किया। तो रिकमेंड किए थे नरसिम्हन समिति ने, ठीक है। और नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है। मतलब ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उस किस प्रयोग पर आधारित है। तो ये होगा चाइनीज का जो प्रयोग है ना, उस लाइन पे आधारित है। फिर है, विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था। तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड
वैट, मोड वैट है, संबंधित है, तो ये इसका कौन सा है, उत्पाद कर से संबंधित है, यानी एक्साइज टैक्स। नेक्स्ट है रैयतबाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है नाफेड एक क्या है, मतलब एक कंपनी है, सहकारी संगठन है, शासकीय निकाय है, उद्योग है, तो ये आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सहकारी संगठन है। आय की असमानता मापी जाती है, आय का जो इनइक्वलिटी जो होता है इनकम का, उसको कैसे मेजर करते हैं, तो जो है गिनी लॉरेंज रेशियो से, यानी गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। फिर नेक्स्ट है तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया। किस समस्या का, जो तेल का संकट हो गया है, तो विकसित देश जो उस समस्या का सामना कर रहा है, तो उस समस्या का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी, जिसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन वकील थे, तो भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है आपको सही क्रमांक में लाना है, तो जो मुस्लिम उद्धार दिवस है, डायरेक्ट एक्शन दिवस है, कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ना, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि एक क्वेश्चन ही है ना, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन, ये 150 क्वेश्चन समझिए कि आपका हजारों क्वेश्चन जन्म देता है। तो इसको डिटेल में मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैथ वगैरह रहेगा तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, मैं समझा दूंगी आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा कि मैम ये मुझे गलती लग रहा है, तो मैं बता दूंगी। मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको आंसर टिक करवा दूँ, ताकि आप लोग अपना मैच करें और बताएं कि कितना नंबर आया है आप लोगों का, और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि कितना नंबर आया है, ताकि मैं देखने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकती हूँ। और अभी मैं जो गुड अटेम्प्ट होना चाहिए मैं उतना बता दूंगी, जैसा मैंने पेपर का लेवल चेक किया है कि कैसा लेवल है। लेवल बहुत अच्छा है, मतलब BPSC PT से लेवल इसका बहुत तगड़ा दिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आपको क्रम में सजाना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, जैसे डेक्कन दंगे, इंडिगो आंदोलन, पाटनी आंदोलन, ये सब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हार्मोन कमीशन के सक्षम रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की, तो बाबू जगजीवन राव। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरुआत की, तो महाराजा फतेह बहादुर शाही। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था, तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने उलगू लान आंदोलन प्रारंभ किया, तो बिरसा मुंडा। फिर एका आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो अवध के जो नवाब थे ना उसने किया था। नेक्स्ट है कि किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत उसका हत्या कर दिया था, तो वो जो वायसराय थे ना लॉर्ड मियो थे। उसके बाद है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था, तो उसका जो होगा मुस्लिम लीग का जो वो फॉर्मूला वगैरह दिया था, बहुत सारा जो भी मतलब आंदोलन जो कर रहा था ना, तो वही बोल रहा था कि उसको भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, तो यही है मुस्लिम लीग के बारे में बोल रहा है। फिर है, मुख्य खालसा दीवान को ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया, तो इसका आंसर होगा गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी थे। फिर पूना समझौता कब हस्ताक्षर हुआ, तो मतलब उसका हस्ताक्षर कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932। फिर मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके वजह से जो भी द्वैत शासन, तो यहाँ पे अंग्रेज के जो प्रति वफादार रवैये थे उन्हीं के कारण मद्रास में भी द्वैत शासन का प्रयोग किया गया। उसके बाद है कि 1930 में जो वेदारण्यम का आयोजन किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा C गोपालाचारी। उसके बाद है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, ऑप्शन C होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किसान आंदोलन का शामिल होना। नेक्स्ट है मैथ में, देखिए मैथ में आपका 41 का जो है ऑप्शन C सही होगा, 42 का D सही है, 43 का D सही है, यानी 2 आंसर होगा, 44 का A सही होगा,
45 का सी, 46 का, देखिए मैं इसको बनाई नहीं, शायद मैं पता नहीं बना पाई, मैं लगता है ये छूट गया, मैं नहीं, इसको बाद में बता दूंगी आपको, इसका आंसर मुझे नहीं पता चला अभी, ठीक है। 47 का आपका बी हो जाएगा, 48 का सी, 49 का बी, यानी 8 आंसर होगा। और ये 50 का मैं कोशिश कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बनाना है, मैं भूल गई अभी। इसको मैं थोड़ी देर में बता दूंगी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं चेक नहीं की हूँ जल्दी जल्दी, मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा ना, और टाइम तो नहीं लगेगा वैसे, बीपीएससी से मैथ ना इसका इजी आया था, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, या फिर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगी। फिर उसके बाद आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, किस पर आधारित है, बर्जेलियस पे। फिर उसके बाद बोला कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो अनुत्क्रमणीय होना। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, इसका होगा जल शुष्क। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऐसे प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि जो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, मतलब कंबाइन कर लेता है। नेक्स्ट है किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है, क्या जोड़ता है, तो ये आपका है कंडरा, जिसको टेंडन कहते हैं। फूल का जो फल होता है कैसे बनता है, तो उसके अंडाशय से बनता है, यानी ओवरी से बनता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि द्विपद विज्ञान संबंधी का उदाहरण है, तो राना टाइग्रेना। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है, तो मच्छी। नेक्स्ट है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, गाजर। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ और मतलब में पाया जाता है, तो सेम किस में पाया जाता है, तो टखना, जिसको एंकल कहते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो आपका लंग्स। खमीर का उपयोग के उत्पादन में क्या किया जाता है, तो ये खमीर में से ईस्ट होता है, तो ईस्ट का जो यूज करते हैं ना शराब बनाने में हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन शराब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 1 जिप्टो बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻21 यानी सी ऑप्शन। पेंडुलम घड़ी की समयावधि या दोलन काल होती है कौन, 2 सेकेंड। बैरोमीटर की ऊंचाई से अचानक वृद्धि इंगित करती है, देखिए ये ना मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, मैं इसको क्या बताऊं, शायद इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसको श्योर करके आपको बता दूंगी कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ठंड के समय में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है, तो कौन सा, विस्तार यानी एक्सपेंशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है और मीथेन है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण जो रखा जाता है, तो एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति जो है विस्तार, वो कितना है, तो 45 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक। फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा गया दंड होता है यानी चुंबक होता है, जिसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो उसका संख्या कितना होता है, 4। नेक्स्ट है बड़े शोरूम, डिपार्टमेंटल और स्टोर में इस्तेमाल जो किया जाता है, वो जो विजिलेंस दर्पण होता है वो कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण यानी इंडक्शन। नेक्स्ट है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों के उत्पादन पदार्थ पर अवशोषण द्वारा अलग करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। एक्सरे में जो है वर्णाक्षर जो एक्स है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब अननोन होता है, पता ही नहीं को एक्स का मतलब क्या है। फिर वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है, तो CO+H2 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो ये होगा आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऑप्शन सी। फिर है कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁷, यानी ऑप्शन डी। फिर है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो आपका हो जाएगा दीपक का जो कालिक है। नेक्स्ट है नगोजी ओकाजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो किस देश से है? तो नाइजीरिया से है। नेक्स्ट है तालिबान जो है अफगानिस्तान का नाम रखकर क्या किया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। जो 2021 में US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम हुआ था, सर्बिया के जो नागरिक और तथा विश्व के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं तो किसको हरा कर जीता? तो वो जो है डेनिड मेदवेदेव को। नेक्स्ट है भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन है वो कौन सा कंपनी किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर है CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो ये है आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो देवलाली जो है महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। बिहार में किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण मिला? तो रामविलास पासवान। पद्म भूषण जो 2021 में मिला है तो बिहार के कितने लोगों को मिला है? तो 3 लोग को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी को 2021 को ही बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला है? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया? तो संजय कुमार। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? तो अशोक कुमार को। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो है रवि कुमार। नेक्स्ट है बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए एक कार्य किया है? विश्व महिलाओं का शिखर सम्मेलन फाउंडेशन जो है वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड। तो कौन है? छोटी कुमारी सिंह, यानी ऑप्शन बी। भारत फाउंडेशन में नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 और 28 जुलाई को जो 2019 में जो 5वां विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो किस शहर में हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये है जो नया दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप जो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को। उसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो चेनाब नदी। फिर है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में शुरू किया गया था और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किस चीज़ के लिए है? तो प्रत्येक बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण के लिए है। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग जो है द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो झारखंड में है, यानी ऑप्शन डी। भारत तो कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी काम को बढ़ाने के लिए और अच्छा से रख रखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता प्रदान किया गया है? तो हैदराबाद को। उसके बाद है जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राजधानी सबसे प्रदूषित है? तो नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रखाया है? मेजर ध्यानचंद। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कौन जीता? तो US, यानी ऑप्शन ए। फिर है मंगल ग्रह मिशन के तहत जो है निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश की सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? तो वो है स्कॉटलैंड, यानी ऑप्शन डी। क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं? तो US है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और जापान।
फिर है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्णय कौन लेता है, जो पीस में मतलब शांति के लिए है, तो नॉर्वे का नोबेल समिति। ओके, नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। ये जो 112 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास में जो है जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के एक साथ मोड़ा। ये शब्द किसने लिखा है, तो एस गोपाल। नेक्स्ट है क्रिप्स के प्रस्ताव में बहुत लंबा है तो मैं थोड़ा छोटा में करके जल्दी से बता देती हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग अपने पेपर में देख लीजिएगा। ये क्रिप्स का एक प्रस्ताव है जो ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। तो ये सब है, तो ये शब्द किसने लिखा है, तो जवाहरलाल महात्मा गांधी ने लिखा है। उसके बाद है किस घटना या घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली है सदमा पहुंचाया, तो वो जो है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह से। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। उसके बाद तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था, तो मोगलीपुत्र तिसद्वारा। जहांगीर बांटने का जो फिरोज शाह तुगलक ने नीति अपने वो कौन सी थी, तो परंपरागत विशिष्ट वर्गों को समर्पण था। फिर बंगाल प्रांत का जो के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया, तो 1733 ईस्वी में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर जो हैं के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें, तो ये इसका आंसर तो क्या होना चाहिए, शायद चार्ल्स मेटकॉफ होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद ये क्वेश्चन मैं चेक नहीं की हूँ, मैं इसको देख के बाद में बता दी हूँ। 2-3 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट हुआ है, मैं चेक करके बता दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की, तो वह दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत जोड़ो आंदोलन किसने मार्गदर्शन किया, तो ये है उम्मीदवारों, जमींदार है, मुखिया है, रिक्शा चालक है, नगर, सबने किया, इसलिए ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। उसके बाद है पूर्ण गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को एक बड़ी संख्या जारी किया गया, तो ये कौन है, सातवाहन द्वारा। अशोक का नीति जो है परिणामों के कारण ही मौर्य समाज का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य को में किसने विश्वास किया, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका ई होगा। इसका प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, हरिसेन। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन का है बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, भारत जावा कला का। उसके बाद है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा जो भी है बलबन के बारे में ये सब किसने कहा, तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया। नेक्स्ट है 127 अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, तो ये सब है किसने शब्द लिया, तो KS लाल ने लिया है। आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ ना, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, बहुत लंबा लंबा है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन में भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य का स्थापना है, तो इसका कौन है, अकबर होगा। किसी भी सरकार कहाँ चला गया, देखिए ये मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, मुझे इसके बारे में खुद नहीं पता है अभी, तो मैं इसको बाद में बताऊँगी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट जो है की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसको सहयोग देने के कारण प्राप्त हुआ, तो महात्मा गांधी। वन मिनट। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो आपका है सानंद। संघ राज्यों के क्षेत्र में से किसको सबसे कम क्षेत्र कम फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो चंडीगढ़।
नेक्स्ट है सोमेश्वरी श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का। बिहार की भूमि में निम्नलिखित में से कि नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर ये जो है किससे प्रयुक्त हैं? तो मिट्टी से। निम्नलिखित जिलों में किसका कोई भूभाग बांछादित नहीं है? तो ये हो गया इसमें ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। कहलगांव, काटी एवं बाढ़, नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति का। 2001 और 11 का जो 2001 से जो 11 का दशक था उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज कहाँ हुआ है? तो किशनगंज में हुआ है। बिहार में निम्नलिखित कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं? तो ये हो गया मरे एवं डार्लिंग। हैदराबाद शहर किस देश में? ये तो सबसे सिंपल है, भारत। किस देशों के कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो यूएसए में है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो आपका चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस देशों में इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश? तो ये आपका हो जाएगा चीन। फिर उसके बाद है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता? तो नर्मदा। नेक्स्ट काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली के प्रयोग करते हैं? तो रेगुर। नेक्स्ट है 2020 में भारत की में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो चावल का। और किस में तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार है? कौन से राज्य में? तो राजस्थान। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किससे सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान से। ठीक है, ये आपका सारा क्वेश्चन का मैं कर दी हूँ। शायद 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ दी हूँ तो उसको मैं बाद में बता दूंगी, या फिर मैं अगर भूल भी गई हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ हुआ हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बनाई हूँ ताकि आप लोग के पास पहुँच जाए सही आंसर, जल्दी से आपको खोजना ना पड़े। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।